नमस्ते। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6, तबका का डर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हमारी वर्कबुक में तबका का डर जो चैप्टर दिया गया है उसके प्रश्नों के उत्तर थोड़े से देने का प्रयत्न हमने किया था, जिसमें पहले हमने तबका का डर कहानी है उसको समझा था और उसके बाद जो प्रश्नों के उत्तर जो प्रश्न है 1 से 5 वहाँ तक हमने प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न किया था और हमारी वर्कबुक में लिखा था। अब आज हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 जो है आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 53 पर। तो देखिए वर्कबुक पेज नंबर 53 पर प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है आपको उस चित्र को देखना है आपको अच्छे से और फिर हमें इस चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में यहाँ पर जो नीचे जगह दी गई है वहाँ पर लिखना है। तो चलो हम इस चित्र को समझते जाएंगे और फिर चित्र के बारे में जो वाक्य लिखने हैं वो लिखते जाएंगे। तो यह चित्र है वो मेले का चित्र है। यह एक मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठा रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठा रहे हैं। 1 और 2 घोड़े भी खड़े हैं। 1 और 2 घोड़े भी खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। इस तरह यहाँ एक सुंदर से मेले का चित्र है। इस तरह यहाँ एक सुंदर से मेले का चित्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम इस चित्र के बारे में अच्छे से वर्णन करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। देखिए उदाहरण है बिल्ली, बिल्लियाँ। तो यहाँ पर हमें वचन परिवर्तन करना है, जैसे कि बिल्ली यानी कि एक बिल्ली होती है और बिल्लियाँ यानी कि बहुत सारी बिल्लियाँ होती है। इस तरह हमें एक वचन का बहुवचन यानी कि वचन परिवर्तन करना है। फिर देखिए इन दोनों शब्दों को लेकर एक एक वाक्य लिखे गए हैं। वाक्य है मेरे घर में बिल्ली है और दूसरा वाक्य है मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें भी जो हमारी वर्कबुक के पेज नंबर 54 पर शब्द दिए गए हैं उसका वचन परिवर्तन करना है और फिर उनके लिए एक एक वाक्य लिखना है। तो देखिए वर्कबुक में पेज नंबर 54 पर पहला है मक्खी। मक्खी का क्या होगा? मक्खियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। अब इसके लिए हम वाक्य बनाकर लिखेंगे मक्खी रोग का घर है। मक्खी रोग का घर है और मक्खियाँ गंदगी में रहती है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। फिर देखिए दूसरा शब्द है लड़की। लड़की का होगा लड़कियाँ। लड़की, लड़कियाँ।
वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे। पहला वाक्य, यह मोहन चाचा की लड़की है। यह मोहन चाचा की लड़की है। दूसरा वाक्य, रहीम चाचा के वहाँ 3 लड़कियाँ हैं। रहीम चाचा के वहाँ 3 लड़कियाँ हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, तीसरा शब्द है रोटी। रोटी का होगा रोटियाँ। रोटी, रोटियाँ। पहला वाक्य लिखेंगे, तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। दूसरा वाक्य लिखेंगे, तनिष ने गाय को 3 रोटियाँ खिलाई। तनिष ने गाय को 3 रोटियाँ खिलाई। फिर उसके बाद देखिए, चौथा है चूड़ी। चूड़ी का होगा चूड़ियाँ। चूड़ी, चूड़ियाँ। वाक्य, पहला वाक्य होगा, अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है। अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है। दूसरा वाक्य होगा, शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। ठीक है, तो इस तरह हम शब्दों का वचन परिवर्तन करेंगे और फिर उनके लिए वाक्य लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, सोचिए और उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें सोच समझकर देने हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। उत्तर आएगा, मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। उत्तर आएगा, मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। फिर है तीसरा प्रश्न, छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। उत्तर है, छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। चौथा प्रश्न, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। उत्तर आएगा, बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। पांचवा प्रश्न, ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो। ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो। उत्तर है, ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। फिर नेक्स्ट है छठा प्रश्न, ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है। ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है। उत्तर है, ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसलों को नुकसान होता है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है। उत्तर है, चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। और नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया। उत्तर है, बुढ़िया ने कहा,
मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया ने कहा, मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं और ये जो प्रश्नों के उत्तर है ये आपको आपकी वर्कबुक में अच्छे से लिख लेना है। ओके, थैंक यू।